हेलो वीवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग हब पर। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स देने जा रहा हूं जो आपको अंग्रेज़ी बोलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी पैदा कर देगी। इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर हमें अंग्रेज़ी बोलना सीखना है तो सबसे पहले हमें हर चीज़ को अंग्रेज़ी में ही सोचना होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारी चारों ओर ऐसी होती हैं जिन केवल हम अंग्रेज़ी में जानते हैं, उनकी हिंदी ही नहीं जानते। फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको ये मार्कर दिखा रहा हूँ तो इसे हम मार्कर के नाम से जानते हैं। ये डस्टर है तो हम इसे डस्टर के नाम से जानते हैं। ये ब्लैक बोर्ड है तो हम इसे ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर इनको हम अंग्रेज़ी में ही यूज़ करते हैं और कोई भी व्यक्ति इनको हिंदी में श्यामपट्ट या कुछ और नहीं बोलता है। इस तरह से मान लिया जैसे हम किसी बस में सफ़र करते हैं तो बस को बस ही कहा जाता है। जब हम अंदर घुसते हैं तो हम सबसे पहले कंडक्टर्स को देखते हैं। तो कंडक्टर जो है उसको हम कभी भी परिचालक के नाम से नहीं पुकारते हैं, उसे कंडक्टर ही कहते रहते हैं। इसी तरह से हमारा जो बाद में हम एक टिकट लेते हैं तो टिकट को भी हम टिकट के नाम से जानते हैं। सामने ड्राइवर बैठा होता है उसे सभी लोग ड्राइवर के नाम से जानते हैं, कोई से परिचालक नहीं कहता। हमें अंग्रेज़ी सीखने के लिए हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अंग्रेज़ी में ही सोचना है, अंग्रेज़ी में ही बात करनी है। मान लिया सामने आपके एक कुत्ता आ जाता है तो आपको उसे डॉग के नाम से पुकारना चाहिए, डॉग के रूप में ही उसे जानना चाहिए, उसे आप कुत्ता ना कहें। ऐसे ही मान लिया हमारे सामने कोई घोड़ा आता है तो हम उसे हॉर्स कहें। हमारे सामने कोई पुस्तक रखी है तो उसे बुक पुकारें, उसे हम हिंदी में बोलने की या हिंदी में जानने की कोशिश ना करें। अब ऐसा हम देखो अपने क्वेश्चन आंसर्स में भी करते हैं। मान लिया कोई आदमी हमारे सामने हिंदी बोलने वाला है और वो हिंदी में ही बात करता है और वो पहला प्रश्न हमसे कर देता है, क्या आप मुझे जानते हो? तो अब हमें उसे अगर उसकी हाँ में हाँ मिलानी है तो हम कहेंगे ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। ऑफ कोर्स का मीनिंग होता है हाँ बिल्कुल। इसी तरह से अगर उसे मना करना हमको ये कहना कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो इसे हम कहेंगे नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल। तो अब उसने तो हमारे सामने हिंदी बोली लेकिन हमने अपने अंग्रेज़ी में आंसर दे दिए। इससे वो एक अच्छा इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ेगा कि हम अंग्रेज़ी नोइंग पर्सन हैं। इसी तरह से देखेंगे अगर मान लिया वो कहता आज बहुत गर्मी है, क्या ऐसा नहीं है? अगर क्या ऐसा नहीं है लगाकर उसने लास्ट में बोला तो हम उसको जवाब देंगे एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब हाँ सही बात है, हाँ सही बात है। हमें ना नहीं में उत्तर देना है तो हम उसे कहेंगे नो दैट्स नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। अब इसी तरह से अगर एक उसने क्वेश्चन कर दिया आपको कल मेरे घर दावत पर आना है, आओगे ना? बाद में इस तरह से आओगे ना, खाओगे ना, पियोगे ना, बैठोगे ना, चलोगे ना, अगर इस तरह से वो करता है लास्ट में एंडिंग अपने क्वेश्चन का तो हम उसका जवाब दे देंगे ऑब्वियसली। ऑब्वियसली का मतलब होता है हाँ ज़रूर। इसी तरह से ये देखो ड्यूड, अगर हमें नहीं में देना तो हम कह देंगे डूड इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं यार ये संभव नहीं है। मतलब मैं कल तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, ये बात संभव नहीं है। आगे देखोगे अगर ये आता है जैसे किसी ने पूछा क्या आज लॉकडाउन खुल सकता है? अब सकता है करके वो पूछ रहा है, लास्ट में एंडिंग वर्ड आ रहा है सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है तो हम कह देंगे मे बी। मे बी का मतलब हो सकता है, परहैप्स शायद। परहैप्स केवल हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं जब हम अपने कहीं ऑफिस में होते हैं या अपने से बड़े लोगों के बीच होते हैं तो परहैप्स बोल देते हैं, और अपने कोलीग्स या अपने साथियों के साथ होते हैं तो हम मे बी का यूज़ करते हैं। अगर हमें इसे ही नहीं में आंसर देना है तो हम कहेंगे मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकती है और नहीं भी। इसी तरह से अगर हमें ऑफिस में उसका यूज़ करना तो हम कह देंगे परहैप्स नॉट, शायद ना हो, शायद लॉकडाउन ना खुले। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताया कि अगर कोई हमसे हिंदी में भी बात करता है तो हम उसे हमेशा अंग्रेज़ी में जवाब दें। ऐसा करने से हमें अंग्रेज़ी शब्दों की आदत सी बन जाएगी और हैबिट बन जाने से हम उसे जब डेली यूज़ में लाएंगे तो डेली यूज़ में उसे लाने से हमारी अंग्रेज़ी में एक बहुत बड़ा निखार आ जाएगा। इसी तरह के और भी काफ़ी वर्ड्स होते हैं जो सिंगल वर्ड्स हम याद करके इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं और इसी तरह से धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहेंगे। मेरी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दीजिए ताकि मुझे आपकी
हर गतिविधि का पता चलता रहे कि आप मेरी इन वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं।